नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम से पहले जिन चीज़ों का डर था, ठीक वही चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली हैं। जिस तरीके से एसएससी ने पिछले 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, एक तो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, दूसरा आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम, उसी तरीके की चीज़ें सीजीएल में भी होती हुई देखने को मिली हैं। क्योंकि पहले ही दिन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे धांधलियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 12 सितंबर को सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम स्टार्ट होता है। पहली शिफ्ट में ये नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मुंबई के किसी सेंटर का है। यहाँ पे 12 सितंबर की डेट में एग्जाम कैंसिलेशन के नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। इसके बाद में सिलसिला 12 सितंबर तक नहीं रुका। 13 सितंबर की डेट में भी आप लोग देखोगे तो एग्जाम कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जम्मू का कोई सेंटर है, यहाँ पे 13 सितंबर की डेट में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों, ये सिर्फ 2 स्टेट की बात नहीं है, ये भारत के लगभग सभी राज्यों की बात है। यहाँ पे 12 और 13 सितंबर की डेट में बहुत सारे सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल किए गए हैं। बहुत सारे सेंटर्स पे कैंडिडेट्स ने सेंटर में एंट्री ले ली। उसके बाद में कैंडिडेट्स वहां पे बैठते हैं और कुछ समय बाद कैंडिडेट्स को सूचना दी जाती है कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आप जो आगे की एग्जाम डेट्स की जानकारी के लिए लगातार जो कमीशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। इस सूचना के साथ में कैंडिडेट्स को वापस सेंटर से निकाल दिया जाता है। कहीं कहीं तो ये चीजें हुई हैं कि कैंडिडेट सेंटर के बाहर भीड़ लगा के खड़े हुए थे, उन लोगों से बोल दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने आए हुए थे। कैंडिडेट्स ने किसी तरीके से अपने रहने करने का वहां पे पहुंचने का इंतजाम किया था। उनका समय पैसा दोनों चीजें बर्बाद हुई। उसके बाद में उनका एग्जाम भी नहीं हुआ और कैंडिडेट को वापस भेज दिया गया। तो इस तरीके की चीजें यहां पे हुई हैं और ये चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। ये चीजें यदि एक डेट तक यहां पे मान लीजिए 12 सितंबर तक ये चीजें सीमित रहती तो चलो एक बार को एसएससी की बातों पे भरोसा कर लिया जाता कि चलो पहला दिन है एग्जाम का, पहले दिन में ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन 13 सितंबर की डेट में भी ये चीजें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखो एसएससी की नाकामयाबी को साफ तौर पर दर्शाता है। एसएससी के भ्रष्ट एग्जाम सिस्टम को ये चीजें साफ तरीके से दर्शाती हैं। क्योंकि ये चीजें पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 एग्जाम जो कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाने में जो करंट वेंडर है वो पूरी तरीके से फेल है। इनका जो सिस्टम है पूरी तरीके से बर्बाद है। ये चीजें एसएससी को पहले ही बताई जा चुकी हैं और एसएससी इन चीजों को मान भी चुका है। लेकिन फिर भी एसएससी ने सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम का जिम्मा ऐसी कंपनी को दे दिया जो बहुत सारे स्टेट में तो ब्लॉक कर दी गई है। बहुत बड़े बड़े लेवल्स में पेपर लीक की धांधलियों में इस कंपनी का नाम है। ऐसी कंपनी को इन लोगों ने एग्जाम का टेंडर दिया। तो ये चीजें जो है एसएससी ने कहीं कहीं देखो इस वेंडर को बचाने के लिए काम किए हैं। और एसएससी के इस फैसले का जो सीधा सीधा असर है कैंडिडेट्स के फ्यूचर के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर है वो बर्बाद होगा इससे। और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। तो लास्ट अटेम्प्ट में कैंडिडेट्स कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो हो गई एग्जाम कैंसिलेशन की बातें। अब जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट भी हुआ है तो वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री लेते हैं। वहां पे कैंडिडेट्स का सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक में ही इनका सिस्टम फेल हो जाता है। बायोमेट्रिक करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक हो नहीं रहा है। समय से बाद में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सर्वर इनका वर्क नहीं कर रहा है। एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होना था, 10 बजे से एग्जाम जो है वो स्टार्ट करवाया जा रहा है। 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था, कहीं कहीं 10:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कहीं 11 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ये पहली शिफ्ट की बात है। इसके बाद में दूसरी शिफ्ट के कैंडिडेट्स को भी एंट्री दे दी जाती है। सेंटर में जगह नहीं है, फिर भी दूसरी शिफ्ट के कैंडिडेट्स को एंट्री दे दी जाती है। कैंडिडेट्स के पीछे वो लोग खड़े हुए हैं और कैंडिडेट्स सेंटर के अंदर बाहर आ जा रहे हैं फ्रीली। मतलब किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। इस तरीके से इतने बड़े लेवल का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो कहां पे इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी यहां पे कहां पे बच जाती है। तो ये सवाल एसएससी को खुद से पूछना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे यदि गड़बड़ियां हो रही हैं तो एग्जाम को क्या यहां पे करवाना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। इससे बढ़िया एसएससी इसमें और समय ले लेती, थोड़ा और समय लेके एक अच्छा एग्जाम सिस्टम एस्टैब्लिश करवाने के बाद में सीजीएल जैसा एग्जाम कंडक्ट करवाती तो शायद एसएससी के ऊपर कैंडिडेट्स का भरोसा बढ़ता। लेकिन यहां पे ये लोग खुद ये चाहते हैं कि कैंडिडेट्स का भरोसा जो है हम पे से उठे और
हम कैंडिडेट्स के साथ में यहाँ पे लगातार गलत करते आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं और ये कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा निराश कर देती हैं। अब दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए? अब दोस्तों इसमें देखो करना तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और ट्विटर कैंपेन भी कर चुके हैं। उनका कोई देखो इफेक्ट यहाँ पे निकल के नींद सामने आया, बस खोखले वादे वहाँ पे मिले हैं और लाठियाँ मिली हैं। और बाकी टीचर्स यदि कैंडिडेट्स के साथ में आए हैं तो उन पे नकेल कस दी गई है कि आप लोग पेपर का एनालिसिस नहीं करवाओगे, ये चीजें आप लोग नहीं कर सकते, वो चीजें आप लोग नहीं कर सकते। अरे सर, आप लोग जितने यहाँ पे पाबंदियां स्टूडेंट्स और टीचर्स पे लगा रहे हो, इतने एफर्ट्स यदि आप लोगों ने अपने एग्जाम सिस्टम को सुधारने में लगाए होते तो आज ये दिन एसएससी को ना देखना पड़ता, आज ये समय कैंडिडेट्स को ना देखना पड़ता, एसएससी के ऊपर कैंडिडेट्स का जो भरोसा है वो इतना नहीं डूबता, ये चीजें होती। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यहां पे फालतू की चीजें करने के बजाय और कुछ भी नहीं किया है। पूरी तरीके से आप लोगों ने एग्जाम सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। एग्जाम सिस्टम के बर्बाद करने के साथ में ही आपने कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा दिया है। अब देखो दोस्तों, एग्जाम आपका आगे की डेट्स में होना है, तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे की डेट्स में ऐसी चीजें ना हो। लेकिन ये चीजें देखो पॉसिबल है नहीं कि यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं ये अचानक से रुक जाएं। ये चीजें आगे तक भी आपको देखने को मिलेंगी और असली खेल तो तब चालू होगा जब आंसर की इसकी जारी होगी, क्योंकि जहां पे कैंडिडेट्स पेपर दे रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि क्वेश्चंस रॉन्ग डाले गए हैं, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली है। तो आंसर की के बाद में असली चीजें सामने आएंगी, तो ये चीजें जो है कहीं पे भी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स देखो, आप लोग सीजीएल की एग्जाम आप लोग देने जाइए, सीजीएल के एग्जाम किसी को भी स्किप नहीं करनी है। लेकिन एक चीज आप लोग अपने पल्ले गांठ दे लीजिए कि आप में से जो कैंडिडेट सिर्फ सीजीएल के पीछे भागे हुए हैं और जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक रूप से जो लोग सशक्त नहीं है, जिनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो दोस्तों थोड़ा सा अपना जो है लहजा आप लोग बदलिए। सिर्फ सीजीएल के पीछे भागने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीजीएल में जो सिलेक्शन है वो लक बेस्ड सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोगों को अपना फील्ड जो है वो पूरी तरीके से बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग अपने लिए एक अल्टरनेट जरूर रख के चलिए। आप लोग साथ के साथ किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहें लगातार, क्योंकि यदि आप लोग सीजीएल के पीछे पीछे लगे रहोगे तो आपका जो समय है इसी के पीछे खप जाएगा। और हो ये भी सकता है कि ऐसी चीजें यदि सीजीएल में लगातार चलती रही तो आपका जो पूरा का पूरा समय इसमें बर्बाद हो जाए और आपको एटलीस्ट एक भी जॉब ना मिले। तो ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग दूसरा विकल्प भी अपने साथ में रखिए, किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी आप लोग लगातार करते रहें, ताकि कुछ ना होने पे एक जॉब तो आप लोगों को मिल जाए। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी सीजीएल का एग्ज़ाम जिस हाल में हो रहा है, देखो एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी एग्ज़ाम आप लोगों को स्किप नहीं करना है, एग्ज़ाम आप लोगों को देने जाना है। जिन कैंडिडेट्स के सेंटर्स बदले गए हैं तो दोस्तों किसी भी तरीके से आप लोग सेंटर्स पे पहुंचिए, अपनी पहुंचने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि एसएससी से आप लोग किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एसएससी आप लोगों की कोई हेल्प कर देगा। एसएससी सिर्फ आप लोगों को डुबोने के काम कर सकती है, इसके अलावा एसएससी और कुछ नहीं कर सकती है। तो एग्ज़ाम देने आपको किसी भी तरीके से आप लोग पहुंचिए। थोड़ा बहुत समय आपका ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों का बर्बाद होगा, लेकिन एग्जाम आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी यदि आप लोगों को और भी दिक्कतें आती हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दौरान किस किस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।